कावड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू धार्मिक यात्रा है जिसमें श्रद्धालु शिवजी के लिए नदियों से गंगा जल लेके पैदल यात्रा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा का शुरुआत सावन के महीने में होता है जो जुलाई और अगस्त के बीच में पड़ता है। कावड़ यात्रा के परंपरा प्राचीन काल से माना जाता है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप में उल्लेख त्रेता युग से मिलता है। सबसे पहले परशुराम जी ने कावड़ उठाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए थे। रामायण के अनुसार ये माना जाता है कि श्री राम जी ने भी कावड़ उठाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए थे। इसका मान्यता ये भी है, समुद्र मंथन के दौरान जो कालकूट विष निकला था, उस विष को शिव जी ने पी गए थे। उस विष का तापमान बहुत था। उस विष को ठंडा करने के लिए देवताओं ने शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए थे। इससे भी कावड़ यात्रा का शुरुआत माना जाता है। और एक कहानी ये है कि श्रावण कुमार अपने अंधे माता पिताओं को लेकर कावड़ में यात्रा करके गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार लेके गए थे। इसका शुरुआत इससे भी माना जाता है। मान्यता कई कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये यात्रा आधुनिक रूप में 1980 के दशक से तेजी से प्रसिद्ध हुआ। यात्रा के दौरान कुछ नियम पालन करना जरूरी है। यात्रा के दौरान मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब वर्जित है। गाली गलौज, मारपीट या किसी को अपशब्द कहना पाप माना जाता है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। बिना चप्पल के यात्रा करना चाहिए। बम भोले करके यात्रा किया जाता है। लेकिन आज का जनरेशन इस यात्रा को कैसे कर रहे हैं, आओ थोड़ा देख लेते हैं। जिस यात्रा का शुरुआत भक्ति से हुई थी, वो अब भारत के कई हिस्सों में एक शांति धार्मिक परंपरा नहीं रही, बल्कि शक्ति प्रदर्शन करने का एक मंच बन चुकी है। सड़कों पर भीड़ उतरती है, लोगों का दुकान बंद किया जाता है, ट्रैफिक बंद किया जाता है। पुलिस और प्रशासन इनके सेवा में लगे होते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम मुफ्त में होता है, बल्कि ये होना नहीं चाहिए था। ये उपवास में यात्रा करना चाहिए था। अगर कोई गलती से टोक दें तो हिंसा का मामला सामने आने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के एक होटल में ये कावड़ियों ने एक आरोप लगाया कि उनके खाना में अंडा मिला दिया गया था। उनका आस्था खंडित हो गया। पुलिस ने जांच की, तब पता चला मामला फ्री में खाने का था, अंडा नहीं मिलाया था। यूपी में कई बार कावड़ियाँ खुद से नहीं जाते हैं, बल्कि उनके पीछे खड़े होते हैं प्रायोजक यानी स्पॉन्सर्स, जो अपने पैसों से हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं। इन कावड़ियों को रहने का, खाने का और घूमने का पूरी तरह छूट दी जाती है। सावन आते ही कुछ लोगों का काम ये हो जाता है कि कौन कितना लोग जुटा सकता है। अक्सर जो कावड़ में आने वाले युवा बेरोजगार होते हैं, दलित होते हैं, छोटी जात से होते हैं। इन लोगों को एक महीने के लिए मुफ्त में मौज और मस्ती का लालच दिया जाता है। बेरोजगार हैं, कहाँ जाएंगे? जो लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं, उन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी से। उन्हें जब ज़रूरत होती है तो यही लोग हैं जो रैली में दिखते हैं और दंगा होने के जगह में दिखते हैं। मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये कावड़ियों ने हमारे जवान के साथ क्या किया देखो एक बार। जो देश का सुरक्षा के लिए खड़ा है, उसी को तुम लोग मार रहे हो। ये कैसा भक्ति तुम्हारे अंदर है? कावड़ यात्रा करके शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाने से अपना पाप कम होता है। जाने अनजाने में हमारे अंदर जो पाप हो जाता है, उसका प्रायश्चित करने के लिए इस यात्रा को करते हैं। लेकिन ये लोग उस यात्रा के दौरान ही पाप कर रहे हैं। देखो कैसे कैसे मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है।
ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। ये सब चीज़ पॉलिटिक्स वालों को मालूम है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। इन लोगों को आज़ादी दे दिया है उन लोगों ने। ये वीडियोस देखकर मुझे इन लोगों के भीतर आस्था है, ऐसा तो मैं नहीं मानता। असल बात यह है कि जनता की आस्था का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया जा रहा है। धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं वो भीड़ में कर रहे हैं। भीड़ में करने से इन लोगों को जल्दी गुस्सा आ जा रहा है, किसी को भी मार रहे हैं। दोस्तों, मैं भीड़ की कहानी में एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसको ज़रूर देखिए। सरकार को देखना चाहिए कि ये धार्मिक आस्था के नाम पर लोग ने क्या कर रहे हैं, कितना मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। आपको क्या लगता है इन कबाड़ियों को देखकर? क्या ये लोग आस्था के लिए ऐसा कर रहे हैं? धर्म के नाम पे हमारा देश में दंगा मत करो प्लीज़। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।